अस्सलाम वालेकुम। 23 तारीख को मैंने आपको टमाटर के प्लांट को कटिंग के ज़रिए पानी में ग्रो करना सिखाया था और आज मैं उसकी अपडेट भी दूंगी और इसको पॉट में लगाना भी सिखाऊंगी। और आप देखिए कि इससे पहले मैं आपको दिखाऊं वो वाला प्लांट जो मिसाकर जो मैंने पहले लगाया था। अब आप इसकी रूट्स देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी रूट्स हो गई हैं और इसको लगाए हुए कम से कम 10 दिन हो चुके हैं। और ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से भी इसकी सारी रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप बहुत सारे शक्कर निकाल के अपने उसमें पॉट में लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट एक ही प्लांट लगाने के बाद उससे तैयार कर सकते हैं। और ये वो वाली कटिंग है जो मैंने लगाई थी, आपको सिखाई थी किस तरह लगाना है और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। मैं एक एक करके निकालती हूँ। चले ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा इसकी कितनी सारी रूट्स निकल आई हैं। तो आप देखिए कितना छोटा सा ये प्लांट है और इसमें इतनी सारी रूट्स निकल आई हैं। और दूसरी वाली दिखाती हूँ मैं आपको। इसको बहुत एहतियात से हम वापस डाल देते हैं इसके अंदर ही। और ये देखिए आप इसके रूट्स देखा आपने, तो कितनी आसानी से इसकी रूट्स निकल आई हैं। और ये छोटे से देखिए फ्लावर्स भी हैं और छोटी छोटी सी इसमें कलियां सी आ गई हैं। और अब जब हम इसको लगाएंगे तो कुछ ही अरसे में जैसे इसे बड़ा होता जाएगा इसमें फ्रूट्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेथड बहुत अच्छा है और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो 23 तारीख को जो मैंने डाली थी आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि हम इसे किस तरह पानी में डालेंगे और किस तरह हम इसकी रूट्स निकालेंगे। तो आज मैं इसको गमले में लगाने जा रही थी इसलिए कि इसकी रूट्स काफ़ी हो गई हैं। तो जो बड़ा वाला पहले का प्लांट है इसको हम लगाएंगे आज मिट्टी में। तो ये मैंने पॉट लिया है, चलिए वहाँ चलते हैं। ये देखिए ये मैंने पॉट लिया है और इस पॉट के अंदर मैंने इक्वल मिकदार में 4 चीज़ें ली हैं। मैंने ली है इसके अंदर सैंड ली है, गार्डन सॉइल ली है, कंपोस्ट ली है और गोबर की खाद ली है। ये चारों चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी में इस पॉट के अंदर डाल दी हैं। और अगर आपके पास सैंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप 3 चीज़ें ले लीजिए। आप गोबर की खाद ले लीजिए, आप अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए और कंपोस्ट ले लीजिए या सैंड ले लीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी। अब हमें करना क्या है कि हमें इसको ऐसे होल कर लेना है खाली। ये मैंने होल कर लिया है और होल हमें इतना करना है कि चूँकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं। ये आप देखिए इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा निकली हुई हैं। तो यहाँ तक रूट्स निकली है तो हम यहाँ तक इसको मिट्टी में दबा देंगे। ये देखिए ये भी थोड़ा सा और कर लेते हैं। बहुत आहिस्ते से करना है, अगर हमने ज़्यादा ज़ोर से किया तो हमारे ये जो प्लांट है इसके रूट्स टूट गई तो ये ख़राब भी हो सकता है। अब आहिस्ते से ऐसे रखेंगे हम इसको, ये ऐसे रख के और इसको बहुत आहिस्ते से ऐसे बंद कर देंगे। ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, हल्का सा इसको ऐसे कर लेते हैं और हाथ से मैं कर लेती हूँ। इसको यहाँ तक बंद कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि एयर पॉकेट जो है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और अब आप देखिए कि हमारा कितना अच्छा एक प्लांट तैयार, मतलब पॉट तैयार हो गया है। और कुछ ही दिनों में इसकी जो है वो मज़ीद लीव्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे। और ये करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि पानी इतना डालेंगे कि रूट्स इसकी अच्छी तरह, चूँकि पानी से निकली हैं तो अच्छी तरह ये पानी एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया है अपना प्लांट। और इसी तरह से ये जो बाकी प्लांट हैं, जो हमने रखी हैं शक्कर, ये भी मैं बाद में इसको दूसरे पॉट में लगा दूंगी, इसलिए कि एक पॉट में एक लगाएंगे। ये मैंने 12 इंच का पॉट लिया है, ठीक है। ये भी हम सारे 12-12 इंच के पॉट में, या कोई बड़ा पॉट ले लेंगे 18 या 20 इंच का, उसमें 2 लगा देंगे। तो 12 इंच के पॉट में आपने एक ही लगाना है। तो ये तो हमने लगा लिया है। और अब मैं आपको थोड़ी सी अपडेट भी दूँ, इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोग मुसलसल अपडेट के बारे में पूछते रहते हैं कि क्या क्या है। और वैसे भी अपडेट में मज़ा भी बहुत आता है कि चूँकि हम प्लांट लगाते हैं और लगाने के बाद फिर ये होता है कि भाई क्या हुआ होगा, हमने प्लांट तो लगा दिए हैं, हमने कटिंग तो लगा दी है, लेकिन क्या वो लगी कि नहीं लगी, क्या उसमें मज़ीद जो सीड लगाए थे वो निकले कि नहीं निकले। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी करेले की बेल। और मुझे आपको ये भी बताना था कि जब सीज़न ख़त्म होने लगता है या एक एज हो जाती है हमारे प्लांट्स की और स्पेशली करेले की, तो उसके कुछ जो है वो लीव्स जो हैं वो सूखने और ब्रांचेस सूखने लगती हैं।
ऐसा अगर हम मुसलसल छोड़ देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ये सूख गई हैं, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो कुछ ही अरसे में मेरा सारा प्लांट सूख जाएगा। तो हमें करना ही होता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ब्रांचेज़, देखिए ना ये जो ब्रांचेज़ सूख सी गई हैं ना, ये सूख रही हैं ये, तो इसे कटिंग, लीव्स की कटिंग कर देते हैं। जब ये सारी कटिंग कर देते हैं तो जो मज़ीद ब्रांचेज़ निकल रही होती हैं वो फिर बढ़ना शुरू कर देती हैं, वरना एक को देख के दूसरा जो है वो भी सूखना शुरू कर देता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मैं थोड़े दिनों में हटा दूँगी इसकी, इसलिए भी काफ़ी हमने इसमें से मतलब करेले इस्तेमाल कर लिए। अभी भी देखिए करेले लटके हुए हैं और अभी भी 2-3 तो इधर उधर लगे हुए हैं, एक ये भी लगा हुआ है और आपको दिखाती हूँ एक यहाँ भी लगा हुआ है और भी छोटे छोटे से निकल रहे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं भी। रुकिए, ये देखिए कहाँ है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कि ये भी छोटे छोटे निकल रहे हैं। लेकिन अब मैं कुछ अर्से बाद कुछ चीज़ थोड़ी सा हो जाए फिर मैं निकाल लूँगी और इसी के अंदर मैंने आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बो दिए थे सीड, इसी के सीड, और ये देखिए ये अब दोबारा से करेले निकल आए, तो यहीं से करेला जो है हमारा और दोबारा से ग्रो हो जाएगा। और ये मेरा फालसे का है और इस तो बहुत ही ऊंचा हो गया है और उसकी मुसलसल मैं कटिंग करती रहती हूँ, उसकी पिंचिंग करती हूँ और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और आपको मैं दिखाती हूँ टमाटर जिसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, जिसके शक्कर हमने काट के लगाए थे, मज़ीद शक्कर निकल आए हैं। देखिए यहाँ भी 1-2 निकल आए पीछे और इनकी भी शामती आनी है, मैं इसको भी काट के अब लगा दूँगी, इसलिए कि बड़ा मज़ा आता है और एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार करते चले जाएँ। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, थोड़े दिनों में इसमें टमाटर भी लगने, चेरी टमाटो का प्लांट है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, हमारे लेमन के प्लांट को, मेरे इस लेमन के प्लांट को आप ये देखिए लेमन्स तो बहुत लगे हुए हैं इसमें, छोटा सा था ये, छोटा सा है था और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी लेमन हमने लिए, लेकिन इसके सारे लीव्स गायब हो गए। अब आप सोचेंगे कि शायद लीव झड़ गए हैं, जी नहीं, लीव झड़े नहीं है बल्कि इसको कीड़े ने खाया है। अब कौन सा कीड़ा है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए आज मैंने तलाश कर ही लिया इस कीड़े को और ये मेरे इस प्लांट के भी लीव खा रहा है। ये देखिए जनाब, दिखा आपको, ये देखिए मुझे डर भी बहुत लगता है इससे। ये देखेंगे साहब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लीव्स जो हैं वो हमारे खाते चले जा रहे हैं, तो इस तरह से हम परेशान हो जाते हैं और फिर चेक करना पड़ता है। देखिए मैंने चेक किया तो फिर मुझे दिखाई दिया यहाँ इन्होंने पॉटी भी कर रखी है और ये सब खाते हैं। अभी थोड़ी देर में इसको मार देना चाहिए, अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे और प्लांट्स के लीव्स को भी खाना शुरू कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने कुछ और प्लांट्स, और कुछ आप लोगों ने पूछा था कि कैसी उसकी मतलब जो हमने लगाए थे प्लांट्स उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे किसी ने पूछा भी था कि टमाटर की जो हमने आलू लगाया था उस जो क्या हुआ, ये देखिए अब आप उसमें सारे प्लांट्स निकलने शुरू हो गए हैं और अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालना शुरू कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 लगाए थे ना हमने, एक ये 2 ये 3 ये 4, ये 4 निकले हैं हमारे, एक ये भी निकला, देखें ये निकला 4, 1 2 3 4। और अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा हम इसमें मिट्टी डालते जाएंगे तो इन्हीं के जो यहाँ सब जगह से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगे और उन्हीं में आलू लगना भी शुरू हो जाएगा। ये देखिए लाल आलू वाला, लाल आलू का है ये निकला है। और ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लगा दिया था, लौकी का लगाया था और 2 मैंने 3-4 मैंने इसी करेले के लगा दिए थे, जगह जगह आप लगा दूँगी। तो इस तरह आप लगाते रहें, अगर एक ही दफ़ा में हम लगा लेते हैं ना तो फिर होता ये कि एक साथ सारे निकल आते हैं, कुछ लगता नहीं लगते, तो मुख्तलिफ वक्तन आप उसमें सीड डालते रहिए अपने किसी प्लांटर के अंदर और वहाँ से निकलते हैं प्लांट, तो आप उसको शिफ्ट करते रहिए। और आपको एक और चीज़ मुझे दिखानी थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो जनाब ये है मेरे वो सेम जो मैंने कहा था ना, रेड बीन्स और वाइट बीन्स। और अच्छा हाँ, कंपोस्ट के पास से आपको दिखाऊँ मैं ज़बरदस्त चीज़। ये देखिए जो मेरा कंपोस्ट का इलाका है ना, जहाँ से मैंने आप लोगों से पूछा भी था, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी डिशेस की तरकीब बता दी इसको पकाने की, और बहुत मज़े की पिछली पकी थी मैंने पकाई, मुझे बहुत पसंद आई। और देखिए मज़ीद निकला है और वहाँ से मैं तोड़ कर आई हूँ और बहुत सारे निकल रही हैं और अभी हाथ नहीं जा रहा है, अब किसी को चढ़वा के सारी तोड़वाऊँगी मैं। तो देखें ये, और मैं हैरान रह गई कि मैंने बोई तो रेड बीन्स थी लेकिन इसके अंदर भी यही निकल आई है। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं आपको दिखाती ऊपर से। ये देखिए ये मेरा सेम का है ना, इसके अंदर ये देखिए, ये तो मुझे यही लग रही है जो मैंने अभी तोड़ी है। एक और देखिए, दिखाऊं, ये ऊपर है, बहुत ऊपर, ये देखिए, ये देखा आपने, इस सेम के अंदर भी यही तरह की फलियां लगी हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये यही है या फिर ये रेड बीन्स बन जाएंगी बड़ी होके, अभी कुछ पता नहीं। इसलिए कि वाइट बीन और रेड बीन जो हम लोबिया खाते हैं ना वो थे ये,
और ये देखिए मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये मेरे लॉन्ग बीन्स के प्लांट है। लॉन्ग बीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैंने लॉन्ग बीन्स का जो है वो लिया था, किसी से मंगवाया था, और उसके जो है बीन्स मैंने बो दिए थे और ये कच्चे कच्चे से थे, लेकिन मैंने बो दिए। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, और माशाल्लाह से देखिए इसकी ये भी रनर भी निकला हुआ है, पकड़ने वाला मतलब कहेंगे, ये निकला हुआ है और ये पकड़ लेगा और मैं इसको नहीं करूँगी। तो इस तरह 4-5 तरह की बीन्स हमारे घर में लग जाएंगी। ये देखिए यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर जा रहा है, फिर देखिए देखा आपने, यहाँ तक चली ये बेल। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, चले यहाँ तक को सैर करा दूँ थोड़ी सी। और ये देखिए यही जो है लॉन्ग बीन्स जो मैंने कहा था आपसे बड़ी बड़ी, ये देखिए इसके अंदर भी मैंने सारे प्लांट्स भी सीड डाल दिए थे और इसके अंदर देखिए सब लग गई है। एक ये प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, ये देखिए आप इसके अंदर क्या हो रहा है, लेयर्स सी बन रही हैं, यानी लाइन सी बन रही है। इसको भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये हमारे प्लांट्स के जो ये लगती है ना इस तरह की लाइन है, ये हमारे प्लांट्स की लीव्स को कट करना, ख़राब करना शुरू कर देती है और ऐसा ऐसा प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट सूख जाता है। तो ये जो है ये भी लॉन्ग बीन है और ये भी लगाया, मैं इसको भी लगाऊंगी ज़मीन पर। और आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए ये है हल्दी का प्लांट, ये मेरे हल्दी का प्लांट है और मैंने सारी हल्दी तो निकाल ली थी बड़े पॉट से और मैंने इसको छोटे इसमें लगाया था। तो इतनी तेज़ी में इसमें ये देखिए हल्दी के सारे ये निकल आए हैं और एक और भी है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी हल्दी का है और इसकी लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े से हो गए हैं। और अब मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि ये 6-6 इंच के पॉट में लगे हैं और हल्दी बहुत तेज़ी से फैलती है अदरक की तरह, जिस तरह अदरक की फैमिली से होती है और उसी तरह से बहुत तेज़ी से फैलती है। तो मैं जो हूँ ये बीन्स ने पकड़ लिया है इसको, तो फिर जो है ये आपको बड़े पॉट में लगाना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने लगा रखा है और अब इंशाल्लाह इन सबको बड़े बड़े पॉट में लगाऊंगी। फिर एक दफ़ा मैं आपको किचन के जो प्लांट्स हैं ना उनका ओवरव्यू दूंगी आपको, मैं इसका तो दूंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।